भोला नमः शिवाय। आइए भगवान की पावन कथा सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय। आज के पावन प्रसंग में हम और आप दर्शन करेंगे कि नारद को जब भगवान ने बंदर का रूप दिया और वो विश्व मोहिनी से बहुत जोरदार शादी करना चाहते थे, शादी हो नहीं पाई। उसके प्रेम में बिल्कुल पागल हो गए थे नारद जी। तुरंत कह रहे थे, जब तक कुछ न हो यही काला, हे विधि मिले कौन विधि बाला। लड़की को की चाहत इनके दिलो दिमाग पर छा गई, तो भगवान से रूप मांगा। रूप मांगने पर भगवान ने उनको ऐसा रूप दिया बंदर का कि विश्व मोहिनी ने जयमाल उनके पूर्व में नहीं डाली। बड़ा लपक रहे थे कि कैसो जयमाल पड़ जाए, इस लड़की से शादी हो जाए और ये शादी करके जल्दी कुटिया में पहुँचे। बहुत सपने देख रहे थे अच्छे अच्छे, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा है, भगवान अपने भक्त का कभी अहित नहीं चाहते हैं। नारद शादी करना चाहते थे, लेकिन नारद को शादी के जंजाल से बचाने के लिए नारायण ने उनको बंदर का रूप दे दिया। जब ये बात नारद को पता चलती है, तब उन्होंने नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया है। यहीं से इस कथा को आगे हम लेके चलेंगे, और उस श्राप को नारायण ने अपने सिर पर रख लिया है। आइए भगवान का पावन नाम स्मरण करते हैं, फिर आज की सुंदर कथा श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 137 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 घंटा भगवान को दीजिए, 24 घंटे में भगवान के लिए 1 घंटा तो निकालिए। जिन्होंने इतना सुंदर शरीर हमको आपको दिया है, मन लगाइए, प्रयास करिए कि राम राम हम और आप करें। भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद पावन कथा में प्रारंभ करते हैं। राम सिया राम, जय सीता राम। राम हनुमान मेरे प्यारे हनुमान, दया करो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनो कथा करूँगान। सीताराम राम राम। मेरे प्यारे हनुमान, हनुमान जी कथा में आओ। भोलेनाथ बाबा महाराज पधारो। कथा प्रारंभ होने जा रही है। मेरे राम जी रक्षा करो। लोकाभिरामं रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानई नैव जानई न जानई। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम, सिया राम में
सब जग जानी करहु प्रणाम, जोर जुग पानी। सबको सादर प्रणाम। आवाहित देवी देवताओं को सादर प्रणाम वंदन। फेसबुक यूट्यूब पर पधारे समस्त श्रोता बंधुओं को सादर सियाराम, जय सियाराम, सादर प्रणाम। कथा के मध्य बिजनेस शर्मा अधिवक्ता हमारे वीना जी और यूट्यूब पर तमाम साथी जो दृश्य नहीं हो पा रहे हैं नाम आ गए हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। नारद कहते हैं भगवान से, जब गुस्सा हो गए और विश्व मोहिनी उनको नहीं मिली। नारद करना चाहते थे शादी, मनाना चाहते थे सुहागरात। भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई, न शादी हुई न सुहागरात हुई, और मन में बेइज्जती और ग्लानि और हो गई। भगवान कभी अपने भक्त को गलत फंसाना नहीं चाहते। ये बात अलग है, नारद को इस समय गुस्सा आ गई। जैसे कभी कभी बालक चॉकलेट खाना चाहते हैं, लेकिन माता पिता कहते हैं बच्चों चॉकलेट खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे। अगर चॉकलेट खाओगे ज़्यादा तो दांत खराब हो जाएंगे, फास्ट फूड खाओगे पेट खराब हो जाएगा। तो कई बार माता पिता बच्चों के कहने पर उनको चॉकलेट नहीं देते। बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं, सर पटकते हैं, जिद करते हैं, नहीं देते। ऐसे ही मेरे प्रभु हैं। हमारे हृदय में जो बात होती है भगवान उसको पूरा नहीं करते। जो हमारे हित में नहीं होता है भगवान जानते हैं, क्योंकि कल परसों नरसों हम आप क्या जाने कि आने वाले भविष्य में आज से 4 महीने बाद हमारे साथ क्या होगा अथवा आपके साथ क्या होगा, केवल भगवान के अलावा, मेरे राम के अलावा इस दुनिया में कोई कुछ जानता नहीं। तो कई बार हमारे मन की बात नहीं होती तो हम भगवान से नाराज हो जाते हैं। भगवान को बड़ा उल्टा पुल्टा बोलते हैं, गलत सलत बोलते हैं, कुछ लोग गाली तक दे देते हैं। क्रोध में आने पर नारद ने भी वही किया। नारद को चाहिए थी सुंदर स्त्री विश्व मोहिनी, मिली नहीं तो भगवान को बड़ा उल्टा पुल्टा बोलने लगे। ये कथा आपने कल के भाग में सुनी है। आज के भाग में मित्रों इसके आगे हम बढ़ेंगे। राम सिया राम, जय सीताराम। भगवान जो करते हैं सब अच्छे ही करते हैं, नहीं तो नारद विश्व मोहिनी के चक्कर में फंस जाते तो आज उनको कोई देव ऋषि नारद नहीं कहता। कहते वही बाबा हैं जो लड़की के चक्कर में फंस गए थे। तो भगवान हमको जब बचाना चाहता है तो कोई न कोई ऐसा क्रम चालू करता है जिससे उस दलदल से हम और आप निकल आते हैं। भगवान ने तो सही किया पर नारद नाराज है। चलिए दोहा नंबर 136 से चौपाइयों का दर्शन करिए, फिर 37 से प्रारंभ करेंगे। यहाँ तक कथा कल हो चुकी है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। यूट्यूब पे 23 साथी देख रहे हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी लोग इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब पर फॉरवर्ड भी कर दीजिए, फेसबुक पर अपना जैसे भी हो लाइक कमेंट जो करना चाहो कर लो, ताकि इसको ग्रोथ मिले और अपने रामचरितमानस की कथा जन जन तक पहुंच पाए। अरे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मन ही करहु तुम सोई। अरे भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। अरे डाहकी परचहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। नारद कह रहे हैं भगवान से, अरे कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अरे अब लगी तुम काहू नहीं साधा। अरे भले भवन अब बायन दीन्हा, अजि पावोगे फल आपन कीन्हा। अरे बंचे हो मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपियाकृति तुम कीन्ही हमारी, करी हैं किस
सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। बहुत कहा, भगवान से कहा तुम स्वतंत्र हो, तुम पर कोई है ही नहीं, जो मन आता है करते हो। तुमने भले घर में बायन दिया है, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ श्राप, सुनो। नारद ने बहुत कुछ कहा भगवान से। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कहें तुमने मेरी कपि की आकृति की है, जब तुम परेशान होगे तो तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे। तुमने मनुष्य के लिए सुंदर रूप दिया ना मुझको, तुम जाओ मनुष्य योनि में पैदा होगे। भगवान को कह रहे हैं और कहने लगे, नारी बिरह तुम हो दुखारी। मेरे मन के अंदर वो सुंदरी युवती विश्व मोहिनी की जो छवि थी, मैं उसको पाना चाहता था, और तुमने मुझे शादी नहीं होने दी, तो नारी बिरह तुम हो दुखारी। अब आज नारद नारायण को श्राप दे रहे हैं। भगवान ने समस्त श्रापों को सिर पर रखा। ये कथा हमने आपने कल सुनी। अब इसके आगे श्राप शीस धरि हर सिहिय, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया कई प्रबलता, करसी कृपा निधि लीन। जब नारद ने श्राप दे दिया, भगवान ने सारे श्राप को अपने सर पर रख लिया। ठीक है नारद, तुम जो कह रहे हो कोई बात नहीं। फिर भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। जब प्रबलता को खींचा है तो नारद के दिल में, दिमाग में जो युवती की छवि थी वो समाप्त हो गई, और वहां पर वो विश्व मोहिनी भी गायब हो गई। आइए चौपाई में दर्शन करें। जब हरि माया भैया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमा नाराज कुमारी। फिर अरे तब मुनियति सभी हरि चरना, फिर गहे पाही प्रणतारित हरना। भगवान ने सब माया अपनी समेट ली। जैसे ही माया गायब की, वैसे न तो लक्ष्मी जी इधर खड़ी थी, इधर राजकुमारी खड़ी थी, दोनों गायब। भगवान खाली रह गए और नारद के मन में जो काम अंधक, काम शक्ति, काम क्रोध मद सब आ गया था, वो सब गायब हो गया। नारद भयभीत होकर के भगवान के चरणों पर गिर पड़े। बिना भगवान की कृपा से क्या कोई जिंदा रह पाएगा? कहने लगे, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। अभी श्राप दे रहे थे, अब चरणों में पड़े। तब मुनियति सभीत माने डर के मारे। तब मुनियति सभीत हरि चरना, गहे पाहे प्रणतारित हरना। प्रणतारित हरना मतलब हे शरणागतों के दुख को हरने वाले। नारद ने भगवान को क्या कहा? शरणागतों के दुखों को हरने वाले, अर्थात मेरे राम, मेरे नारायण जो शरणागति हो जाते हैं, उनके समस्त दुखों को अपने दुख मान करके हर लेते हैं। अब रोने लगे नारद, चिल्लाने लगे नारद और गाने लगे नारद। क्या? मृखा हो मम अरे श्राप कृपाला, मम इच्छा कह अज दीन दयाला। मृखा हो, अब कहने लगे मैंने जो श्राप दिए हैं वो सारे श्राप झूठे हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, जब रोने लगे गाने लगे तो बच्चा रोने लगे तो माता पिता चाहे जितना गुस्सा हो और चाहे जितना बड़ा अपराध करके आया हो, कभी माता पिता अपने बच्चे, अपने बालक की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। यदि वास्तव में है तो
अब कोई दुष्ट हो तो उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि निशाचर हर भेष में मिलते हैं जी। माता पिता अपने बच्चे के आंसुओं को देख नहीं सकते। ऐसे ही भगवान ने जब नारद को परेशान रोते बिलखते देखा, तब भगवान ने क्या कहा? मसाहो मम श्राप कृपाला नारद बोले। तो भगवान ने क्या कहा? अरे मम इच्छा कह दीन दयाला भगवन बोले। नारद बेचैन मत हो, परेशान मत हो, दुखी ना हो, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। तो फिर नारद को और ग्लानि हुई, नारद को बहुत ग्लानि हुई। मेरे मित्रों, मैं दूर बचन कहे बहुत तेरे नारद बोले। कहा मुनि पाप मिटहि कि में मोरे नारद बोले। तब भगवान ने क्या कहा? नारद ने कहा, मैंने आपको बड़ी गालियां दी, भद्दी भद्दी बातें कही, दुर्वचन कहे। अरे मेरे पाप कैसे मिटेंगे मेरे नाथ, मेरे नारायण, मेरे भगवान। अरे जीवन भर भक्ति की, तपस्या की, सब समाप्त हो गया, कुछ बचे नहीं, क्या करूं? तब भगवान ने एक मूल मंत्र बताया। वो मूल मंत्र आप भी सुन लो, हम भी सुन रहे हैं, और जहाँ जहाँ ये कथा लोग सुने सब समझ लें। ये मूल मंत्र है जिंदगी का। चाहे जितनी बड़ी गलती हो जाए, चाहे जितनी बड़ी समस्या आ जाए, ये भगवान नारायण ने एक मूल मंत्र बताया है। मित्रों, इस चौपाई को पेज नंबर 123 बालकांड पे है, आप नोट कर लीजिए क्या कहा नारायण ने। जपहु जाई शंकर सतनामा। हरि ने कहा, अरे जपहु जाई शंकर सतनामा। जपहु जाए शंकर सतनामा। हुई है हृदय तुरत बेश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। अस परतीति तजहु जनि भोरे। जपहु जाई शंकर सतनामा। जपहु जाई। नारद से नारायण कह रहे हैं कि जाइए शंकर भगवान के सतनाम का पाठ करो। सतनाम, 100 नाम, इससे हृदय में तुमको शांति होगी। और क्यों जपो? को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। अस परतीत तजहु जनि भोरे। इस विश्वास को भूल कर कभी मत छोड़ना। अस परतीत तजहु जनि भोरे। भगवान भोलेनाथ का नाम जपो जा करके। तो चाहे जितना परेशान हो, हम और आप सब लोग भगवान शिव को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान शिव की सदा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि नारायण, हरि, राम, शिव सब एक ही हैं। आरती में हम लोग गाते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। रोज आरती गाते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। आप लोग आरती पढ़ते हैं, ये तीनों एका। आप आरती का जब दर्शन करें तो ब्रह्मा विष्णु शिव कुछ नहीं, सब एक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आप शिव जी की आराधना करो नारद, तुम्हारे हृदय में शांति होगी। ये नारायण ने कहा, रामचरित में लिखा है, और भोलेनाथ बाबा पार्वती को सुना रहे हैं। और भगवान नारायण और कहते हैं। इसीलिए तो इस कथा को सुनना चाहिए, एक एक चौपाई को समझना चाहिए। भगवान नारद से कहा, हो जेहि पर कृपा
करही जेहि पर कृपा न करही पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, करहि पुरारी। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी। फिर अस उर धरी मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। नारद बोले क्या करे प्रभु, बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। हे नारद जाओ भगवान शिव का जाप करो, पाठ करो, और जिस पर भगवान भोलेनाथ कृपा नहीं करते हैं वो भगवान शिव कृपा न करने के कारण उस भक्त को मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा नारायण ने कहा। और जाओ ये हमारी बात को हृदय में ध्यान से धर लो, सुन लो, समझ लो और जाइए। अब जाकर के पृथ्वी पर चाहे जहां घूमो जाके नारद, तुमको कभी माया व्याप्त नहीं होगी। देखो भाई, नारद ने नारायण को श्राप दिया और जब परेशान हो गए तो भक्त जब रोने लगता है तो भगवान उसके सारे अपराध भुला देते हैं और नारद को खुद उपाय बता रहे हैं। ऐसे हैं नारायण, ऐसे हैं मेरे भगवान, ऐसे हैं हमारे आपके राम। ने कहते तुमने हमको श्राप दिया, अच्छा, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा सब हमारी इच्छा से ही तो हुआ है। वो नारद को और उच्च कोटि का बनाना चाहते थे। तो जब जब कष्ट मिलता है मेरे प्यारे, तो ये मान के चलो मेरे नाथ मुझे और ऊंचा बनाना चाहते हैं। जब जब पीड़ा मिले तो समझ लो कोई नया सवेरा आने वाला है। कहते हैं जब एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुल जाते हैं। कहते हैं भगवान जब कष्ट देता है तो उस समय हमारी परीक्षा ले रहा होता है। उल्टा सीधा कहने के बावजूद भी नारद को उन्होंने मुक्ति का उपाय बताया। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, अरे तब भय अंतर ध्यान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुण गान। अब राम राम करते हुए नारद सत्य लोक धाम को चले गए। भैया भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया, ढांढस बनाया। भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं और नारद सत्य लोक को चले गए। तो ऐसे राम को, ऐसे नारायण को जो नहीं भजता वो समझ लो ये पापी ही है। अरे गलत करने पर भी भगवान सही चीज दे, सही वरदान दे रहे हैं। अपने भक्त को कभी रोता नहीं देख सकते क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। YouTube पे हमारे तमाम साथी जुड़ चुके हैं। आप सभी भक्तों को सादर जय सिया राम। और आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करो मित्रों। बहुत सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तेजी से। आप भी उस भक्ति मार्ग में अपने पैर को आगे बढ़ाओ। 30 लोग जुड़े हैं, सब सब्सक्राइब कर लेंगे तो बताइए कितने भक्त जुड़ेंगे। लोग कथा सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तब ना आगे ग्रोथ मिलती है। यूट्यूब तो देखता है कि किस चैनल को कितने लोग समझ रहे हैं। तो भक्ति के चैनलों को आप लोग आगे बढ़ाओ। अब बेचारे जो गण थे शंकर जी के, जिनको नारद ने श्राप दिया था, जाहो निशाचर हो तुम, दोनों गणों को कहा था। अब वो गण बेचारे, इतनी देर में ये प्रसंग हो गया। अब बेचारे
हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसे हो हम ही सो ले हो फल बहुर हंसे हो मुनि को। श्राप देते समय कहा था कि ये लो श्राप लो, निशाचर हो जाओ, ताकि ये प्रमाण हो जाए कि किसी सन्यासी को दोबारा कोई हंसे ना। अब वे बेचारे भागते हुए आ गए। कौन? वही शंकर जी के दो गण जो विश्व मोहिनी के स्वयंवर में नारद को देख करके मजाक कर रहे, हंसी कर रहे, ठिठोली कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। हो हरि गण मुनि जाति पथ देखी, हर गण मुनि जाति पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेकी, अति सभीत नारद पहीं आए, गही पद आरत बचन सुनाए, हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़े अपराध खीन फल पाया, श्राप अनुग्रह प्रभु करहु कृपाला। फिर अरे बोले नारद दीन दयाला। वो शंभू के गण दोनों आ गए बेचारे, रोते हुए, चिल्लाते हुए, गाते हुए, और जब देखा नारद मुंह से मुक्त हो चुके हैं, प्रसन्न हैं, तो जाकर के नारद के पास आते हैं, उनके चरणों को पकड़ करके बड़े दीन वचन कहने लगे कि मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो शंकर जी के गण हैं, हम तो स्वयंवर को देखने आए थे, हमने आपकी हंसी उड़ाई, बड़ा अपराध किया है, उसका फल तो आपने मुझे दे ही दिया। हे कृपालु, अब श्राप को दूर कर दीजिए। बड़ी प्यारी कथा है। अब नारद तो इस समय मुंह चला गया है, अब एकदम शुद्ध नारद हो गए भाई 100%। तो बेचारे नारद उन निशाचरों को अपने श्राप के बारे में और उस श्राप से कैसे मुक्ति पाएंगे उसका उपाय बता रहे हैं। कथा की एक एक चौपाई है रामायण की, आप लोग समझें, सुने, ताकि आपको ये रामचरितमानस समझ में आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये कथा जन जन तक पहुंच जाए। देखो भाई, नारद अब गुस्सा नहीं है। क्रोध थोड़ी देर के लिए आता है। जब कोई क्रोधी हो जाए तो थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के सामने से हट जाना चाहिए, क्योंकि क्रोध ज़्यादा देर रुकता नहीं। क्रोध में क्रोध नहीं करना चाहिए, परिवार बिखर जाता है। निश्चर जाई हो, निश्चर जाई हो तुम दो, लेकिन अरे वैभव विपुल तेज बल हो, तुझ बल विश्वज तब तुम जहिया, अरे धरी है विष्णु मनुज तनु तहिया, समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, हाथ तुम्हारा, होय हो मुकुट न पुन संसारा, पुन संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। वो गिर पड़े पैरों पे। नारद कहने लगे चलो निशाचर तो हो गए, क्योंकि जो श्राप दे दिया है वो वापस नहीं होगा। लेकिन एक बात कह रहे हैं, इतने बड़े प्रतापी निशाचर हो गए, तुम्हारी भुजाओं से, तुम अपनी भुजाओं से पूरे विश्व को, देवलोक को, सबको जीत लोगे, और इतने प्रतापी होगे कि तुम्हारे लिए नारायण विष्णु भगवान मनुष्य का शरीर सिर्फ तुम दोनों के लिए धारण करेंगे। फिर युद्ध होगा, फिर श्री हरि नारायण के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी। समर मरण हरिहनाथ तुम्हारा, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। कहीं चलो
वो दोनों गण सोचने लगे चलो बढ़िया, भगवान के द्वारा मुक्त हो जाएंगे, फिर जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी मिलेगी। क्योंकि कभी भी किसी साधु सन्यासी को भैया हंसना नहीं। दो शंकर के गणों ने जब हंसा तो उसका परिणाम उल्टा प्राप्त हुआ है। तो इसलिए याद रखो, कभी किसी संत को देखकर कमेंट मत करना। एक कल्प यही हेतु प्रभु हर लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। देखिए ये कथा कौन सुना रहा है? ये कथा शिव जी सुना रहे हैं, पार्वती को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा था राम ने जन्म क्यों लिया, उसके कारण क्या हैं? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं एक कल्प में तो इस कारण भगवान को जन्म लेना पड़ा। पृथ्वी का भार हरने के लिए नारायण ने राम का अवतार धारण किया मनुष्य रूप में। अरे यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, हरि चारु चरित नाना विधि करहि। बाबा कहते हैं पार्वती जी से कि इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म हुए हैं। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं तो नाना प्रकार की, अब कल्प क्या है? चारों युगों को जब अंत हो जाता है तो उसको एक कल्प बोलते हैं। कलयुग के बाद फिर से कल्प शुरू होगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग हैं। चारों युगों युग जब समाप्त हो जाते हैं तो एक कल्प समाप्त हो जाता है। तो भगवान ने हर कल्प में अवतार लिया है। हर कल्प में रावण निशाचर हुआ है, रावण जैसे हर कल्प में भगवान जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर कल्प इसलिए प्रयोग हुआ है। कथा के मध्य हमारे विशाल दीक्षित जी महाराज, अवनिंद्र भैया, कंचन बिटिया, तमाम साथी उपस्थित हैं। इधर YouTube में हमारे 24-25 लोग इस समय दृश्य हो रहे हैं, 32 हो गए। इसमें तो एकदम बढ़ते हैं एकदम घटते हैं। YouTube चैनल, आप सभी से निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। तो बाबा कहने लगे हर कल्प में भगवान का जन्म हुआ है, क्योंकि त्रेता में जन्म हुआ है। इसी कल्प की कथा हम लोग कह रहे हैं, तो इस कल्प की कथा जरूर सुननी चाहिए भाई। अरे तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुने आचरज सयाने। भगवान का जब जन्म होता है तो भगवान विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। जब विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं तो उन लीलाओं का बखान विभिन्न प्रकार के साधु संत और मुनि करते हैं। तो जो विद्वान लोग हैं तो भगवान के चरित्र पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, कथा में किसी प्रकार का तर्क नहीं करते हैं। जैसे गणेश जी का पूजन भगवान शिव ने अपने विवाह में किया। अब बहुत ज्यादा बुद्धिमान आदमी कहेगा गणेश जी का तो जन्म ही नहीं हुआ था, तो उन्होंने पूजा कैसे करी? कथा तर्क से नहीं, श्रद्धा से आपको अच्छी लगेगी। कथा राम की कथा तर्क की कथा नहीं है। तर्क करना है तो आप वैज्ञानिक बनो। तर्क कथा नहीं चाहती, कथा विश्वास चाहती है। राम विश्वास चाहते हैं, ये श्रद्धा का विषय है। बाबा कहते हैं हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं
कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। बाबा कहते हैं ये जो राम की कथा है, ये जो रामचरितमानस है, हरि अनंत। अनंत का मतलब वह है जिसकी गणना ना की जा सके, इन्फिनिटी, जिसकी काउंटिंग न हो पावे, वह अनंत है। तो हरि क्या है? अनंत है। भगवान की लीलाओं का जो है आप गणना नहीं कर सकते। हरि कथा अनंता, श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है, जिसका भी कोई पार नहीं पा सकता। और रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लगी जाहि न गाए। हम क्या, हमारी औकात क्या है मेरे मित्रों? चाहे हम तो कुछ है नहीं जानते हैं। बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि, वाल्मीकि, तुलसीदास इत्यादि इत्यादि ऋषि मुनि भगवान की कथा का, सुंदर चरित्र का करोड़ों कल्पों तक गान करें, फिर भी गान नहीं कर पाएंगे। क्यों? हरे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविध सब संता। मेरे भोलेनाथ गौरी शंकर बाबा बोलने लगे, यह प्रसंग में कहा भवानी, कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। यह प्रसंग में कहा भवानी। चौपाई पर ध्यान दीजिए। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। ये जो प्रसंग नारद का भी हमने आपने सुना। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, ये बतलाने के लिए इस प्रसंग, ये जो प्रसंग सुना है, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की माया से सभी संत साधु ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। तो हमारी और तुम्हारी, हमारी आपकी माई बाप क्या औकात है? प्रभु लीला में है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, लेकिन शरणागतों की भगवान रक्षा करते हैं और उनकी सेवा करने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ये रामचरितमानस में लिखा है, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, और भगवान भोलेनाथ ने अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती जी से कहा है। सोरठा नंबर 140 के पहले ये चौपाई है। हरि प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। कथा में आदरणीय हमारे बड़े भाई उमाशंकर दद्दू जी पधारे हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आपके परम मित्र अरविंद गुप्ता जी लखीमपुर जनपद के भाजपा के जिला अध्यक्ष आपके आशीर्वाद से बने हैं। उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जो जहाँ पर हमारा जानने वाला बढ़ रहा है, तो ये समझना चाहिए कि हम खुद बढ़ रहे हैं। तो बाबा बोले कि भगवान दुख हरते हैं। जब नारद को मोह हो गया, तो ऐसा संसार में कोई संत नहीं है, ऐसा कोई भी विद्वान नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की माया से मोहित न हो जाए। यदि प्रभु थोड़ी सी भ्रगुटी टेढ़ी कर दे
तो 90 साल में आपको दोष लग जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। नारद जो कामदेव को जीत कर आए और रास्ते में विश्व मोहिनी से अटक गए और ऐसे लटक गए कि भगवान से सुंदरता मांग ली, और इतने पागल नहीं हुए कि जयमाला लेके विश्व मोहिनी जिधर जा रही थी उधर गर्दन ऐसे उठका रहे थे कि लो हमारे जयमाला पहना दो, ऐसे झुका देते थे। तो ये भगवान की माया है मित्रों, इससे वही बच पाया है मित्रों जिसने सीताराम जी को अपनाया है मेरे मित्रों। सुर नर मुनि को नाही जहि न मोह माया प्रबल, अस विचारि मन माहि भजिय महामाया पति। ये भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि देवता मनुष्य और मुनियों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे भगवान की बलवती माया ने मोहित न किया हो। नारद मोह के प्रसंग के पश्चात ऐसा कोई है ये नहीं। और ऐसा मन में विचार कर अस विचार मन माहि भजिय महामाया पति। महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। जब मालिक का भजन करोगे ना तो माया तो भगवान की सेविका है, तो सेवक आपसे 10 फीट दूर रहेगा, 10 फीट। अगर आपका कोई जिलाधिकारी मित्र हो, विधायक मित्र हो, अथवा कप्तान साहब आपके मित्र हैं, तो दरोगा और कांस्टेबल दूर रहेंगे, 100 फीट दूर। इसी प्रकार यदि हम भगवान श्री राम का भजन करते हैं, निरंतर प्रभु का ध्यान धरते हैं, तब तो इस माया से बच पाएंगे। हमारे तमाम साथी यूट्यूब में जुड़े हैं, भैया इस चैनल को हनुमत दास अजय के नाम से सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। अब से महादेव बाबा जी कथा को आगे बढ़ा दिए, नारद मुह की कथा सुना दिए। अब कथा का ट्रैक थोड़ा आगे बढ़ रहा है। अपर हेत सुन शैल कुमारी, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान का एक दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी कथा बड़ी विचित्र है, इसलिए विस्तार से कहता हूं। ये कथा आप लोग जरूर सुनिएगा। भगवान शिव जी भोलेनाथ मेरे मैया पार्वती को सुना रहे हैं। जय कारण अज अनुग, अरे जय कारण अज अगुण रूपा, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण, अजन्मा, रूप रहित, जिनका कोई रूप नहीं है, वो अयोध्यापुर के राजा हुए, वह कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। देखो भाई, बाबा पार्वती जी से अगले प्रसंग की तरफ बढ़ गए, हम लोग भी बढ़ते हैं। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सते शरीर रहु बहुरानी। बाबा कह रहे हैं, हे सती, हे पार्वती जी। आदरणीय दादा लिखते हैं, जय जय हो हनुमत दास की, हनुमान जी महाराज की जय हो। कंचन बिटिया लिखती हैं, जय हो। सोनू भैया ने लिखा है, देवों के देव महादेव की जय हो। महादेव कथा सुना रहे हैं। इधर भैया कोई यूट्यूब पर हमारे बंटी सुमन जी हैं, उन्होंने भगवान राम को राम राम कहा है।
अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुन अरूपा, भयो हरे ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेषा। जसु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बहुरानी। जब आप सती थी पिछले जन्म में, तो आप भगवान श्री राम और को देख करके बावली हो गई थी। जिनके चरित्र देखकर सती शरीर में तुम बावली हो गई थी, उनके जन्म का एक कारण और सुना रहा हूं, सुनो। अजहुन छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुझिहारी। लीला कीन्ह जुत ही अवतारा, सो सब कहूँ मत, अरे सो सब कहीं हो मति अनुसारा। बोले बाबा कैलाश पर्वत पर बट के वृक्ष के नीचे माता पार्वती से कह रहे हैं कि वो जो दृश्य है, जो पिछले जन्म में हमने देखा था जब आप सती थी, वो दृश्य मेरी आंखों से आज भी नहीं जा रहा है। उस बावलेपन की छाया आज भी नहीं मिट रही है। अब वही भ्रम रूपी रोग को हरण करने वाले चरित्र को सुनो। इस अवतार में भगवान ने जो जो लीला करी है, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूँ। ध्यान रहे मित्रों, यह रामचरितमानस की पावन कथा भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती को सुनाई है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज को सुनाई है, काकभुषुंडी जी महाराज ने गरुड़ को सुनाई है, और इस संसार में तमाम संत महात्मा हम आपको कथा सुना रहे हैं। भरद्वाज सुन शंकर वाणी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुर बार नहीं ब्रख केतु, सो अवतार भयो जहि हेतु। हमने कहा था भरद्वाज जी भी कथा सुना रहे, तो भरद्वाज जी से को याज्ञवल्क्य जी महाराज सुना रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी इधर भरद्वाज जी से कहते हैं, शंकर जी के वचनों को सुनकर पार्वती थोड़ा संकोच में आ गई, क्योंकि पिछले जन्म की गलती याद आ गई। देखो, जो गलत करता है थोड़ा संकोच करता है, यदि वह वास्तव में इंसान है तो जानवर को कभी संकोच नहीं होता, वो तो कभी गलती करते ही नहीं। कुछ लोग इस धरती पर ऐसे पैदा हो गए हैं जो कभी गलती करते नहीं है। अब आप आजू बाजू देखना, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, वो बहुत सब सही करते हैं, उनकी नज़र में सब सही है। तो गलत भावनानी जी को अपनी गलतियों को याद आई तो थोड़ा संकोच में हो गई। फिर लगे बहुर बर नहीं ब्रख केतु। भगवान शिव वृख केतु, जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहाऊं सब, सुन मुनि सुमन लाई। हरे राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाय। तो सब लोग गलत थोड़े बोलेंगे। इधर देखिए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, उधर शंकर जी पार्वती जी से कह रहे थे। सब गलत नहीं है, ऐसा नहीं हम ही आप सब सही, गलत नहीं। मुनिदेव याज्ञवल्क्य जी महाराज क्या कह रहे हैं, मुनीश्वर सो मैं तुम सन कहूँ सब, वह कथा मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। सुन मुनीस मन लाय। राम कथा जब मन लगा करके सुनोगे तब समझ में आएगी। तो राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाय। ये जो कथा है, ये कलयुग के पापों का हरण करने वाली है। एक एक चौपाई का आपको अर्थ सुनने को मिल रहा है। तो कलयुग में अगर पाप हमसे हो गए हैं तो कुछ न कर पाओ तो राम की कथा सुनते रहो,
तो आपके कलयुग के समस्त पाप धुल जाएंगे, आपके कलयुग के समस्त पाप खत्म हो जाएंगे। आपके कलयुग में लगने वाले मानसिक शारीरिक जितने भी पाप होंगे वो केवल कथा सुनने मात्र से ही समाप्त हो जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा। ऐसे ही थोड़े सब राम कथा कराते हैं जी, ऐसे थोड़े सब गाते हैं। अरे कुछ तो शक्ति होगी मेरे भाई। इस राम कथा में मंत्र हैं, ये सब मंत्र सुन रहे हो आप, ये देव वाणी है, ये बाबा भोलेनाथ की वाणी है। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे YouTube पर पुनः तमाम साथी जुड़े हुए हैं लगातार। सब भाइयों से प्रार्थना है, भक्तों से, मेरे राम भक्तों, मेरे लाडलों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो स्वायंभू, हो स्वायंभू मनु अरुसत रूपा, जिन्हते भई नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाउ सुत जिन कैली का। स्वयंभू ये आदि पुरुष हैं सृष्टि के। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की है अनुपम सृष्टि हुई है। ये दो आदि हम ही सब लोग जितने संसार में हैं सब इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। ये दोनों पति पत्नी धर्म और आचरण में बहुत अच्छे थे। ऐसे ही थोड़े किसी का नाम होता है, तपना पड़ता है। आपस में बहुत प्रेम था दोनों को, बहुत अच्छे थे। तब वेदों ने इनकी मर्यादा का गान किया है जी। सारे वेदों में इनकी कथा है, केवल रामचरितमानस में नहीं, सब वेदों में। नपवोत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसा ही जाही। अब कथा का क्रम समझिए। स्वयंभू और मनु सतरूपा, जिनसे भाई नरसृष्टि अनूपा, ये दोनों बहुत अच्छे थे। नप उत्तान पाद सुत तासु, राजा उत्तान पाद हुए हैं। ये पुत्र किसके थे? मनु और सतरूपा के थे। जिनके पुत्र हुए उत्तान पाद के ध्रुव जी, प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी उत्पन्न हुए। 5 साल के वो सब तपस्या करने चल गए। पिता ने गोदी से उतारा ध्रुव महाराज को। रोते रोते मैया के पास आए हैं। माता से पूछे, पिता उतार दिए उत्तानपाद जी महाराज, 2 शादी किए थे। तो मैया ने कहा, ये तुम्हारे वास्तव में पिता नहीं है, पिता तो ऊपर परमात्मा है। तो वो अपने पिता की खोज में 4-5 साल से निकल गए। उन मनु के छोटे लड़के का नाम था प्रियव्रत, जिनकी वेद पुराण सब प्रशंसा करते हैं। फिर देवहूति पुनिता सुकुमारी, अरे जो मुनि करदप कै प्रिय नारी, अरे आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर हुजे कपिल कृपाला। पूरी वंशावली यहाँ पर लिखी है। देवहूति कन्या थी उनकी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी, वो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई है भैया, जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। किसने? देवहूति ने। अरे शास्त्र जिन प्रकट बखाना,
तत्व विचार निपुण भगवाना, जेह मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आय सब विधि प्रतिपाला। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, इसलिए कपिल जी का बहुत नाम है। और उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया है, इतनी पीढ़ी देख ली भाई, और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया है। ये स्वयंभू और मनु की जो वंशावली थी, आगे बच्चे कौन कौन पैदा हुए वो नाम थे, और इतने काल तक उन्होंने राज्य भी किया है। सतयुग में जब युग प्रारंभ हुआ था, लोग लाखों वर्ष जीते थे, अब तो 50-60 साल में निपट रहे हैं। जैसे करनी वैसे कर्म गति। पहले हजारों वर्ष तक लोग जीते थे जी। होए न विषय विराग, भवन बसति भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। देखो भैया, अब मनु शतरूपा दोनों पति पत्नी चौथेपन में प्रवेश कर गए। चौथापन क्या है? बालपन, उसके बाद क्या है? युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, उसके बाद बुजुर्ग वाली वृद्धावस्था। ये चौथापन जब आ गया 75 के बाद वाला, मान लो अभी हम लोग 100 साल जीते हैं तो 60, 65, 70 साल के बाद हम लोग चौथेपन में प्रवेश कर जाते हैं। तो चौथपन हो आ गया, बुढ़ापा आ गया जिसको बोलते हैं। लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। इस बात को सोच करके स्वयंभू मनु महाराज बहुत दुखी हैं। अरे बारा चौथापन आ गया, मन में वैराग्य नहीं हो रहा, ये क्या चक्कर है? हृदय बहुत दुख लाग, चौथेपन में बड़ा दुखी हुए। कहन क्या? जन्म गयो हरि भगत बिनु, मेरा तो जन्म जा रहा है, भगवान की हम भक्ति कर ही नहीं पा रहे हैं। तब एक दिन चिंता मुक्त होकर के सब कुछ छोड़ दिया बाब राजा ने। अरे बर बस राज सुतहिन पदीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। कहीं इस राजपाठ में रहेंगे, इस चकाचौंध में रहेंगे तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। जबरदस्ती अपने पुत्र को राज्य दे दिया कि आप संभालो, बहुत समय तक संभाला है, अब मुझे नहीं संभालना। और नारी समेत गवन बन कीन्हा। कौन? स्वयंभू मनु महाराज। स्वयंभू माने स्वयं प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं भय कहीं से। और शतरूपा महारानी जबरदस्ती बेटों को राज दे दिया। आजकल तो आदमी 90-100 साल मरने वाला होता है, फिर भी संपत्ति को बटोरे रखता है। क्या करे? आजकल लड़के ऐसे द्वंद्वकारी पैदा हो रहे हैं, बेचारे सोचते हैं पता नहीं सेवा करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। इसी उधेड़ बुन में आधी जिंदगी निकल जाती है। मनु महाराज कहना चाहे जो हो जाए। बरबस राज सुतहिन पदीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। बन कहाँ गए भाई? कहाँ पहुंच गए? कौन जंगल में गए? तब हमारे सीतापुर जनपद में एक है नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य में बहुत घना जंगल था, उस जंगल को चले गए। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिष की एक बहुत महत्वता है, साधकों को सिद्ध देने वाला है नैमिष स्थान। तीर्थों में श्रेष्ठ है नैमिषारण्य, अत्यंत पवित्र है नैमिषारण्य। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। हमारे यहाँ तो बहुत नजदीक है, हम नैमिषारण्य के क्षेत्र में ही आते हैं।
संकल्प में पढ़ा जाता है नैमिषारण्य क्षेत्रे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे नैमिषारण्य क्षेत्रे। हम लोग नैमिषारण्य के क्षेत्र में ही आते हैं जी। वहां पर पहुंच गए कौन? मनु और शतरूपा। वहां जाकर के देखा, अरे बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरस चलहु मनु राजा। पंथ जाइत से वही मत धीरा, पंथ जात सोहहि मत धीरा। जैसे ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। इतने सुंदर राजा मनु और शतरूपा वहां गए। मुनियों के सिद्ध समूह जहां बसते हैं। कहाँ बसते थे? नैमिषारण्य में। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर के चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है राजा रानी जब मार्ग से जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ज्ञान और भक्ति ने शरीर धारण कर लिया हो और जा रहे हैं। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, फिर हरसि नहाने निर्मल नीरा। ये आज की नहीं गोमती जी हैं। गोमती माने धेनुमती कहते हैं उनको। ये सतयुग से बह रही हैं नैमिषारण्य में। चलते चलते वे गोमती के किनारे पहुंच गए। हर्षित होकर के गोमती में स्नान किया है। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न परिसि जानी। तब एक ही राजा थे विश्व में, बहुत नहीं थे। इधर उधर मुख्यमंत्री और सीएम विधायक ये तो सब अब है। पहले केवल मनु महाराज राजा थे तो नैमिष क्षेत्र भी उनके क्षेत्र में आता था। तो वहां पर भाई जब जाना, राजा आए हैं, राजा आए हैं, राजा आए हैं, तो हकारा हो गया। सिद्ध मुनि ज्ञानी उनसे मिलने आ गए। फिर जहां तहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। नैमिषारण्य में जितने साधु संत उस समय सतयुग में थे, सब राजा जी को आगे आगे पकड़ लेके, देखो ये तीर्थ बढ़िया, चक्र तीर्थ देखो, ये देखो देवेश्वर जी महाराज का मंदिर। सब मंदिरों के ललिता मैया तक के दर्शन कराए, सब तीर्थों को दिखाया है, सब तीर्थ उनको कराए हैं। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। फिर हरे कृष्ण तरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। सब तीर्थ कर लिए। अब राजा जी ने राजसी वस्त्र वगैरह सब छोड़ दिए और मुनियों के बलकल वस्त्र पहन लिए। का धोती बस बांध ली, आधी ओढ़ ली, काम खत्म। बलकल वस्त्र पहन लिए, योगियों की तरह हैं। फिर वहां जब नैमिषारण्य में यदि यहाँ सब कथा भागवत चलती रहती थी, आज भी चलती है। संतों के समाज के नित्य पुराण सुनने लगे। कौन? स्वयंभू मनु और शतरूपा। तो वहां पर मुनियों ने उनको 12 मंत्र दे दिया। 12 मंत्र क्या है भैया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। वासुदेव भगवान का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति ही मन, अरे दंपति मन अति लाग। ओम नमो भगवते वासुदेव नामक मंत्र पढ़ने लगे।
ये 12 मंत्र पढ़ने लगे मेरे भाई, मेरे मित्रों। और दंपत्ति माने दोनों पति पत्नी, दोनों दंपति पति पत्नी 12 मंत्र जपने लगे हैं। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अरे पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। स्वयंभू और मनु शतरूपा नए में सारण्य में ओम नमो भगवते वासुदेव नाम मंत्र जपने लगे। पहले कुछ समय तो साग ही खाया, फल खाए, बस कुछ नहीं खाया, कंद मूल फल खाए। सच्चिदानंद भगवान का स्मरण करने लगे, श्री हरि के लिए वो तप करने लगे। फिर थोड़े समय के बाद स्वयंभू और मनु शतरूपा ने फल और आहार कंदमूल त्याग दिया, केवल जल पीने लगे। आप देखिए तपस्या चौथेपन में। आजकल तो आदमी जितने बूढ़ा होता है उतने उसकी जवान चटोरी हो जाती है। उसको चाहे जो दो गपागप खाता है, चाहे 2 कुंटल का हो जाए। हम और आप सभी लोग, हम भी हैं, आप उसी श्रेणी में आप भी हैं। लेकिन मनु और शतरूपा ने पहले फल खाए, फिर पानी के आधार पे रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुनय खंड अनंत अनादि, अर जहि चिंतहि परमार्थवादी। कर रहे तपस्या कर रहे, हरे मनु महाराज हरे और सतरूपा। जिनते भई नर अज सृष्टि अनूपा। कर रहे तपस्या कर रहे। जैसे जैसे तपस्या के दिन बढ़ते गए, मनु और शतरूपा के हृदय में भगवान से मिलने की लालसा बढ़ती चली गई। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरुबाधि अनूपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ये विचार करने लगे मनु शतरूपा। भक्ति करते हैं और वेदों में भगवान का जो वर्णन किया गया है उस भगवान का स्मरण करने लगे, जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ब्रह्म शक्ति को याद करने लगे। पति पत्नी दोनों तपस्या करने लगे। ऐसे हो प्रभु सेवक बस अहीं, भगत हेतु लीला तनु गहीं। जो यह बचन सुत, जो यह बचन सत्य सुति भाखा। तो हमारी पूजी है अभिलाषा, मन में सोचे मनु शतरूपा। जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। मन में विचार कर रहे हैं मनु शतरूपा, ऐसे महान प्रभु सेवक के बस में है। भक्तों के लिए दिव्य लीलाएं करते हैं मेरे नाथ। यदि वेदों में ये सत्य वचन है, यदि इस रामचरितमानस में ये सत्य लिखा है, इस वेद में जो सत्य लिखा है, तो वो हमारी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे, हमारी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे, आपकी भी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। ऐसा मनु और शतरूपा सोच रहे हैं और मंत्र का जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही विधि बीते बरस खट सहस, यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार। हाँ सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। ये मन सतरूपा, हो मन सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। ऐसी तपस्या किसी ने नहीं करी। हिलने लगा ब्रह्मांड, कांपने लगी सृष्टि। कैसी तपस्या? यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आधार। खट सहस बीत गए, 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्षों के लिए आगे की तपस्या उन्होंने और की। उसमें केवल हवा के सहारे रहे। जल का आहार करते करते 6000 वर्षों तक तपस्या की मिलती। हवा के आधार पर उन्होंने 7000 वर्ष तक तपस्या की। 7 और 6 11,000 वर्ष तो केवल जल और वायु के सहारे, और उसके पहले फल के सहारे। 12 से 7 से 10 अभी पूरी नहीं हुई तपस्या। सतयुग में भगवान इतनी जल्दी प्रकट नहीं होते थे। सतयुग में भगवान भक्तों की बड़ी कठिन परीक्षा लेते थे। मन सतरूपा, हाँ मन सतरूपा, बरस सहस 10 त्यागे हुसू। ठाढ़े रहे एक पद दो, हाँ ठाढ़े रहे एक पद दो। दो कौन? मनु और सतरूपा, पति और पत्नी दोनों नैमिषारण्य में आज भी बने उनके पद चिन्ह। बरस सहस 10 अज त्याग्यो सू। हाँ ठाढ़े रहे एक पद दो। इतनी कठिन तपस्या कौन करेगा जी? विधि हरिहर तप देखी अपारा, देखी अपारा, देखी अपारा। मन समीप आए बहुबारा, मन समीप आए बहुबारा। इतने कठिन तपस्या 10,000 वर्षों तक वायु भी छोड़ दी। प्राणों को यहाँ कंठ में लगाया, खींचा, स्थिर कर लिया, बात खत्म, सांस भी नहीं ले रहे हैं। एक पैर से खड़े हैं मेरे मित्रों। कितने वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक दोनों एक पैर से खड़े रहे। इनका अपार तप देखकर विधि हरिहर तप देखी अपारा। ब्रह्मा विष्णु शिव जी मनु जी के पास कई बार आए, लेकिन मनु जी नहीं। मनु जी तपस्या में बिजी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर मांगहु बर बहु भांति लुभाए। परम धीर नहीं अजी चलत चलाए। अस्थि मात्र हुई रहा शरीरा। तदपि मनागम नहीं नहीं पीरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तपस्या चालू है मनु सतरूपा की। अनेक प्रकार से लालच दिया कि वरदान मांग लो, तपस्या छोड़ दो, लेकिन इतने धैर्यवान हो राजा रानी पति पत्नी दोनों अपने तप से डिगाए डिग नहीं रहे हैं, तपस्या करे जा रहे हैं। यार उनका शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया, केवल कंकाल तंत्र दिख रहा, कंकाल कंकाल रह गया। बस ऐसा लगा केवल हड्डी पर खाल चिपकी है। अरे प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। अति अनन्य तापस न परानी। मांगू बांगू बरु भई न भवानी। परम गंभीर कृपा मत सानी। भगवान प्रभु ने राजा रानी को अपना दास समझ लिया,
कहा अब तो तपस्या छोड़ो। और फिर आकाशवाणी हुई, परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई। वर मांगो वर मांगो वर मांगो मेरे लाल मुझसे वर मांगो। अरे वर मांगो मनुराज हमसे वर मांगो। सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब के सब तपस्या देखकर ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। तो ब्रह्मवाणी हुई है, आकाशवाणी हुई, वर मांगो। अरे मृतक जियावनी फिर गिरा सुहाई। श्रवण रंध हुई उर तब आई। हस्त हस्त पुष्ट तन भये सुहाए। मानहु अभय भवन ते आए। आकाशवाणी की आवाज, मुर्दे को जिला देने वाली सुंदर वाणी, कानों के छेदों से होकर के हृदय तक पहुंच गई। तब राजा रानी थोड़ा चैतन्य हुए। फिर भगवान की कृपा हुई, राजा रानी ऐसे सुंदर शरीर प्राप्त हो गए, हष्टपुष्ट, मानो प्रिय भी राजपाट छोड़ करके आए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुनि। श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत प्रेम न हृदय समात। अरे हाँ, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाली वचनों को मनु और शत्रुपा ने सुना। उनका शरीर पुलकित हो गया। वाह, मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। भगवान मुझ पर खुश हो गए। तो मनु महाराज दंडवत करके बोले, क्या बोले और क्या वरदान मांगा है, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। दोहा नंबर 145 पर हम और आप रुक रहे हैं। 137 से 145। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, कृपा करो। कथा में दिलीप मिश्रा जी पधारे हैं, कथा सुन रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। तमाम साथी यूट्यूब पर रहे, उन्होंने कथा सुनी। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो साथी चाहें तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये चैनल सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के इस पावन ग्रंथ को जन जन तक पहुँचाएँ। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। श्री रामचरितमानस सनातन धर्म का संविधान है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब वर्णित है। इसमें एक चौपाई बड़ी बढ़िया है। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, रानी सहित गवनु बन कीन्हा। याद रहे, चौथे पद में सारी जिम्मेदारियों से जब मुक्त हो जाएं तो अपने पुत्रों को सब चाबी ताला पकड़ाएं और अपने आप भगवान के भजन में लग जाएं। ज़्यादा चक्कर मकर करें मत। जिन्होंने जन्म दिया है वो खाने को तो देंगे ही। ऐसे विश्वास के साथ पुत्र को पर विश्वास करते हुए यदि आपका पुत्र योग्य है तो उस पुत्र और पुत्र वधू को सारा समझ सौंप करके भगवान के भजन के लिए हमको आपको निकलना चाहिए। बचपन खेल कूद में निकल गया, जवानी काम धंधा में निकल गई, तो बुढ़ापा में तो भजन कर लिया जाए। जवानी लड़कपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, अरे नादान परदेसी। नादान परदेसी माने हम लोग परदेसी हैं, इस गोले पे आए हैं, धरती के गोले पे जन्म लिया है। हमारा देश तो कहीं और है, भगवान ब्रह्मांड में है। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है वो हमारा देश है। इसलिए भगवान का भजन प्रारंभ कर दीजिए और घर घर में से राम कथा चले, ऐसा भगवान से प्रार्थना है। हमको बुद्धि देते रहिए प्रभु, बढ़ा दीजिए थोड़ी सी और हिम्मत देते रहिए।
हम इस 12 चरण को रामचरितमानस को पूर्ण करना चाहते हैं। 12-14 तीसरा चरण चल रहा है। बालकांड प्रथम सोपान दोहा नंबर 145 तक हम लोग पहुँचे हैं। आज 31वां भाग है। 31 दिन हो गए होंगे लगभग। पाठ करते करते 387 दिन हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रथम चरण, द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण की पहले भाग से कथा सुनिए। YouTube पर सब अपलोडेड है। हाँ, लोग रीलें अपलोड कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खुद कथा अपलोड कर रहे हैं। जिसका जो भाव होगा वो अपने ढूंढेगा। जिसको नाच गाना समझ में आएगा नाच गाना देखेगा। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु हनुमान, सुन लो मेरे राम। अपने धाम सिधाइए, करिए प्रभु विश्राम, करिए प्रभु विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, शंभु पार्वती पते नमः। हाँ, कथा यही विश्राम।